क्या देश में एक बार फिर से नोटबंदी की आहट सुनाई दे रही है या फिर इस बार सरकार कागज के नोट की जगह प्लास्टिक के नोट तो लाएगी, लेकिन ट्रांजिशन असुविधाजनक नहीं होगा डिमोनेटाइजेशन की तरह? ये एक सवाल आज हर तरफ पूछा जा रहा है। प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी का इंडिया में इंप्लीमेंट होने का सच क्या है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कोई फैसला ले लिया है और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए? क्या यह कदम अदानी ग्रुप के प्लास्टिक पॉलीमर को खरीदने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है? यह वक्त है कि हम इसे सिर्फ साजिश बनाम सच की तरह नहीं, बल्कि आरबीआई की पॉलिसी हिस्ट्री, पॉलीमर नोट इकोनॉमीज, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, सप्लाई चेन और अदानी लिंक के एविडेंस टेस्ट के तौर पर देखें। हम डिमोनेटाइजेशन की मेमोरी से लेकर पॉलीमर करेंसी का पॉलिसी हिस्ट्री, ग्लोबल डेटा, कॉस्ट बेनिफिट और अंत में अदानी क्लेम को एविडेंस वर्सेस सस्पिशन के फ्रेम में रखकर समझें कि क्या प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी देश में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। क्या होगा ये रिफॉर्म, कॉस्ट सेविंग या कॉर्पोरेट बेनिफिट? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। 8 नवंबर 2016 की रात याद है? रात 8 बजे देश को बताया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब कागज के टुकड़े हैं। लोगों ने सोचा कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन फिर सबने ही इसकी कीमत चुकाई। नोट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। कई आम भारतीय घरों में शादियां अटक गई। न जाने कितने ही छोटे कारोबार रुक गए। मजदूरों की मजदूरी अटक गई। लेकिन कुछ साल बाद वही देश देखता है कि 2000 रुपए का नोट आया, फिर धीरे धीरे बाजार से गायब हुआ और फिर आरबीआई ने उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब उसी देश में एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। क्या भारत में प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी आने वाली है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह सच में करेंसी रिफॉर्म है या किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सप्लाई चेन को फायदा पहुंचाने की तैयारी? सोशल मीडिया पर दावा चल रहा है कि पॉलीमर करेंसी इसलिए लाई जा रही है ताकि अदानी ग्रुप के प्लास्टिक पॉलीमर बिजनेस को मार्केट मिल सके। लेकिन इस दावे को जांचने के लिए हमें भावनाओं से नहीं, एविडेंस से चलना होगा। पॉलीमर करेंसी क्या होती है? सबसे पहले यह समझिए कि पॉलीमर नोट का मतलब कोई साधारण प्लास्टिक नोट नहीं है। दुनिया में पॉलीमर बैंक नोट्स आमतौर पर बीओपीपी, बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन जैसे स्पेशल सबस्ट्रेट्स पर बनते हैं। यह वही प्लास्टिक नहीं है जिससे सामान्य पीवीसी पाइप या पैकेजिंग बनती है। पॉलीमर नोट्स की खासियत बताई जाती है कि कागज के नोट से ज्यादा टिकाऊ होते हैं, पानी और गंदगी से कम खराब होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर होते हैं, लाइफ स्पैन ज्यादा होने से लॉन्ग टर्म प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया पॉलीमर करेंसी का पायनियर माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर बैंक नोट इंट्रोड्यूस किया था और बाद में पूरा नोट सिस्टम पॉलीमर पर शिफ्ट किया। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी पॉलीमर नोट्स को ज्यादा ड्यूरेबल और सिक्योर बताया था। ऐसा इसलिए कि पॉलीमर नोट सस्ता तभी पड़ता है जब उसकी लाइफ स्पैन सच में पेपर नोट से कई गुना ज्यादा हो, प्रिंटिंग और सबस्ट्रेट प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट हो, रिसाइकलिंग सिस्टम हो, वेंडिंग मशीन्स, एटीएम्स, कैश हैंडलिंग मशीन्स कॉम्पैटिबल हों, काउंटरफिट रिडक्शन मेजरेबल हो। वरना रिफॉर्म के नाम पर कॉस्ट शिफ्टिंग हो सकती है। भारत में यह आइडिया नया नहीं है। भारत में प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी की चर्चा आज अचानक नहीं आई। 2014 में सरकार ने 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट्स फील्ड ट्रायल के रूप में 5 शहरों में इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी। ये शहर थे कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर। सरकार ने तब साफ कहा था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव काउंटरफिटिंग रोकना नहीं, बल्कि नोट की लाइफ बढ़ाना है। यानी पॉलीमर करेंसी का आइडिया कम से कम 1 दशक पुराना है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई कहे कि पॉलीमर करेंसी का आइडिया
सिर्फ आज किसी कॉर्पोरेट को फायदा देने के लिए पैदा हुआ है तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आज कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट संभव नहीं है। पॉलिसी आइडिया पुराना हो सकता है, प्रोक्योरमेंट स्ट्रक्चर नया हो सकता है, और असली खेल हमेशा टेंडर, सप्लायर और प्राइसिंग में होता है। डीमोनेटाइजेशन की कहानी आज लोग क्यों याद कर रहे हैं? पॉलीमर करेंसी को डीमोनेटाइजेशन से जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में करेंसी रिफॉर्म का ट्रस्ट पहले ही कमजोर पड़ चुका है। डीमोनेटाइजेशन के समय कहा गया था ब्लैक मनी खत्म होगा, फेक करेंसी रुकेगी, टेरर फंडिंग रुकेगी, कैशलेस इकोनॉमी आएगी। लेकिन बाद में आरबीआई डेटा से पता चला कि डीमोनेटाइज्ड करेंसी का लगभग पूरा हिस्सा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। यानी अगर ब्लैक कैश था भी तो वो बड़े पैमाने पर सिस्टम में वापस आ गया। फिर 2000 का नोट आया, लॉजिक दिया गया कि रीमोनेटाइजेशन जल्दी करना है, लेकिन वही 2000 रुपए का नोट बाद में वापस लिया गया। 2025 तक 2000 रुपए के नोट्स का लगभग 98% से ज्यादा हिस्सा वापस आ चुका था। फिर भी हजारों करोड़ रुपए के नोट्स सर्कुलेशन में बचे हुए थे। इसलिए आम आदमी का सवाल वैलिड है। अगर करेंसी मैनेजमेंट इतने बड़े डिसीजन के बाद भी बार बार बदलता है तो पॉलीमर करेंसी का रियल रीजन क्या है? यह सवाल एंटी नेशनल नहीं है, यह फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। आरबीआई के सामने असली प्रॉब्लम क्या है? भारत में कैश अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, यूपीआई रिवॉल्यूशन हुआ है, लेकिन कैश सर्कुलेशन भी बना हुआ है। आरबीआई डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन का वैल्यू और वॉल्यूम दोनों बढ़ गए। 500 रुपए का नोट सबसे डोमिनेंट डिनोमिनेशन बना। वैल्यू टर्म में उसका शेयर करीब 86% और वॉल्यूम टर्म में करीब 40.9% बताया गया। करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 6372.8 करोड़ हो गई, जो पिछले साल से करीब 25% ज्यादा थी। अब सोचिए, अगर हर साल हजारों करोड़ रुपए करेंसी प्रिंटिंग, रिप्लेसमेंट और मैनेजमेंट पर खर्च हो रहे हैं तो आरबीआई पॉलीमर नोट पर विचार क्यों नहीं करेगी? यहां पॉलीमर करेंसी का इकोनॉमिक आर्गुमेंट बनता है। अगर नोट लंबे समय तक चलेगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट घट सकती है, लेकिन ये अगर बहुत बड़ा है क्योंकि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो सकती है, सिक्योरिटी सबस्ट्रेट महंगा हो सकता है, मशीन्स बदलनी पड़ सकती है, और अगर प्रोक्योरमेंट मोनोपोली बन गई तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट घटने की जगह बढ़ भी सकती है। फेक करेंसी का एंगल देखना भी जरूरी हो जाता है। डिमोनेटाइजेशन के समय फेक करेंसी बड़ा मुद्दा था, लेकिन फेक करेंसी खत्म नहीं हुई। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंकिंग सिस्टम में काउंटरफिट करेंसी डिटेक्शन 5.7% बढ़कर 2,29,746 फेक नोट्स तक पहुंचा और 500 रुपए के फेक नोट्स में 20.5% की वृद्धि देखी गई। 500 का डिनोमिनेशन काउंटरफिट नोट्स का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। यहां पॉलीमर नोट के पक्ष में आर्गुमेंट आता है, अगर सिक्योरिटी फीचर्स बेटर होंगे तो फेक नोट्स कम होंगे। लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, 2014 में सरकार ने खुद कहा था कि पॉलीमर नोट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव काउंटरफिटिंग कॉम्बैट करना नहीं, नोट की लाइफ बढ़ाना है। तो अगर आज कोई गवर्नमेंट या आरबीआई पॉलीमर नोट्स को फेक करेंसी का अल्टीमेट सॉल्यूशन बताती है तो पब्लिक को पूछना चाहिए, क्या काउंटरफिट रिडक्शन का कोई क्वांटिफाइड टारगेट है? कितने साल में सेविंग होगी? पेपर नोट वर्सेस पॉलीमर नोट लाइफ साइकिल कॉस्ट कंपैरिजन पब्लिक किया जाएगा। अदानी एंगल को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, देखते हैं कि एविडेंस क्या कहता है। यह सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है कि क्या पॉलीमर करेंसी अदानी ग्रुप के प्लास्टिक पॉलीमर को खरीदने के लिए लाई जा रही है। अभी तक उपलब्ध पब्लिक एविडेंस के आधार पर ऐसा साबित करने वाला कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है। अदानी ग्रुप के मुंद्रा कुछ रीजन में बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स में मुंद्रा में कोल टू पीवीसी कॉम्प्लेक्स जैसी
फैसिलिटीज का जिक्र आया है, लेकिन पॉलीमर बैंक नोट सबस्ट्रेट और पीवीसी पॉलीमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सीधे जोड़ देना टेक्निकली और एविडेंशियली दोनों स्तर पर अनवेरिफाइड क्लेम है। करेंसी ग्रेड पॉलीमर सबस्ट्रेट एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। यह सामान्य प्लास्टिक या पीवीसी पाइप इंडस्ट्री जैसा प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए सेंट्रल बैंक ग्रेड सिक्योरिटी, एम्बेडेड फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, प्रिंटिंग कंपैटिबिलिटी और एंटी काउंटरफिट डिजाइन चाहिए। इसलिए सिर्फ यह कहना कि अदानी प्लास्टिक बना रहा है, इसलिए प्लास्टिक नोट लाया जा रहा है, यह अभी एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सस्पिशियन क्यों पैदा होता है? क्योंकि भारत में पब्लिक प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कॉरपोरेट ग्रुप्स की डोमिनेंस दिखती है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस के बाद कई बार प्राइवेट लाभार्थी बहुत बाद में सामने आते हैं। तो सही जर्नलिस्टिक पोजीशन यह होगी, अदानी लिंक प्रूवन नहीं है, लेकिन प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी की मांग पूरी तरह लेजिटिमेट है। असली सवाल क्या होने चाहिए? यहां सवाल कॉन्स्पिरेसी का नहीं, गवर्नेंस का है। अगर भारत पॉलीमर करेंसी लाता है तो सरकार और आरबीआई को पब्लिक को यह बताना चाहिए कौन सा डिनोमिनेशन पहले पॉलीमर में आएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए। क्या यह पायलट प्रोजेक्ट होगा या फुल रोल आउट? पेपर नोट की एवरेज लाइफ कितनी है और पॉलीमर नोट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी? पर नोट कॉस्ट क्या होगी? कितने साल में कॉस्ट रिकवरी होगी? सप्लायर कौन होगा, डोमेस्टिक या फॉरेन? टेंडर ओपन कॉम्पिटिटिव होगा या नॉमिनेटेड रूट से होगा? क्या किसी इंडियन कॉर्पोरेट को एक्सक्लूसिव सप्लाई एडवांटेज मिलेगा? रिसाइकलिंग और इन्वायरमेंटल डिस्पोजल प्लान क्या है? क्या पब्लिक कंसल्टेशन होगी? करेंसी केवल प्रिंटिंग प्रोजेक्ट नहीं है, करेंसी पब्लिक ट्रस्ट का इंस्ट्रूमेंट भी है। फाइनल एनालिसिस में अभी तो यही कह सकते हैं कि पॉलीमर करेंसी अपने आप में गलत आइडिया नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया है। ड्यूरेबिलिटी का आर्गुमेंट वैलिड है। प्रिंटिंग कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट घटने का लॉजिक भी वैलिड हो सकता है। काउंटरफिट रेसिस्टेंस भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम ट्रस्ट है। डिमोनेटाइजेशन ने करेंसी पॉलिसी पर पब्लिक ट्रस्ट को झटका दिया है। 2000 रुपए के नोट की एंट्री और एग्जिट ने सवाल बढ़ाए हैं। फेक करेंसी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कैश इकोनॉमी अभी भी मजबूत है और कॉर्पोरेट पॉलिसी नेक्सस पर पब्लिक सस्पिशियन रियल है। इसलिए पॉलीमर करेंसी पर फाइनल वर्डिक्ट यह होना चाहिए कि पॉलीमर नोट रिफॉर्म हो सकता है अगर ट्रांसपेरेंट हो। पॉलीमर नोट नया खर्च बन सकता है अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट क्लियर ना हो। पॉलीमर नोट कॉर्पोरेट बेनिफिट बन सकता है अगर प्रोक्योरमेंट ओपेक हो। और पॉलीमर नोट पब्लिक ट्रस्ट क्राइसिस बन सकता है अगर जनता को फिर सिर्फ अनाउंसमेंट मिले, अकाउंटेबिलिटी नहीं। भारत को प्लास्टिक नोट चाहिए या नहीं, यह टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन भारत को ट्रांसपेरेंट करेंसी पॉलिसी चाहिए या नहीं, यह लोकतांत्रिक सवाल है। और इस सवाल का जवाब साफ है, हां चाहिए, क्योंकि करेंसी सिर्फ आरबीआई की लायबिलिटी नहीं होती, करेंसी जनता का भरोसा होती है। और जब भरोसे पर नया मटेरियल चढ़ाया जाए, पेपर से पॉलीमर तक, तो जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इसके पीछे साइंस है, सेविंग है, सिक्योरिटी है या किसी की सप्लाई चेन को पॉलिसी सपोर्ट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।